राधा माधव जय कुंज बिहारी जय यशोदा जय कुंज जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके
भक्तिः भवति नैष्ठिकी। जन्मान्धस्य तन्वयादितरतः चार्थे स्वः विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परममधीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्तयो नमूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परळेश्वरः सद्यो हृदयवदत्तकृतिभिः शुश्रूषेत तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् द्रवुतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं ततस्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वत अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्य यवशिष्येत् स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्यणु प्रविष्टान्यन्यप्रविष्टानि यथा तेषु न ते स्वम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। बोले गणराज श्रीमद्भागवतम की, शिला व्यासदेव भगवान की जय, शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की, शिला सुतदेव जी की जय। जय श्री राधे, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज का पंचांग के ऊपर ध्यान देते हैं। आज चतुर्थी होना चाहिए, नहीं? कल तृतीया, आज चतुर्थी। तो चतुर्थी शुक्ल फाल्गुना है ना। आज की पंचांग किधर गया भाई ये रहा। तो चतुर्थी शुक्ल पक्ष फाल्गुन रेवती, शनिवार है आज। शनि बाबा, रेवती नक्षत्र है, शुभ योग है, कर्ण बव है, वार शनिवार है, ऋतु वसंत है। ठीक है, जय श्री राधे। तो हम लोग भगवान की महती कृपा से श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंध के 25वें अध्याय के 28वें श्लोक से श्रवण करेंगे। देवहूति जी के प्रश्न, देवहूति माता ने प्रश्न किया है। देवहूति माता ने क्या प्रश्न किया है और उसका उत्तर भगवान ने क्या दिया है, वो सब हम लोग सुनेंगे। कल तक हम लोगों ने यह सुन लिया कि माता ने कहा कि आप जो है प्रकृति पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आपके शरण में आई हूं, ऐसा बताया है। आप भागवत धर्म जानने वाले में सबसे श्रेष्ठ हैं। भगवान के अलावा भागवत धर्म को कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं भगवान के अलावा भागवत धर्म को? कितने लोग जानते हैं? भागवत धर्म को जानने वाले 12 लोग हैं। इसको 12 महाजन कहते हैं। और 12 महाजन में भी जो श्रेष्ठ जानने वाले हैं, उनमें से उनसे भी ऊपर है भगवान। तो इसलिए माता ने कहा कि नमामि सतधर्म विदाम श्रेष्ठा वरिष्ठम। सतधर्म अर्थात भागवत धर्म, सतधर्म अर्थात भागवत धर्म, सनातन धर्म, भागवत धर्म। तो आप सतधर्म जानने वाले, सतधर्म जानने वाले, भागवत धर्म जानने वाले में वरिष्ठ हैं। उसके अलावा कौन वरिष्ठ है?
उसके अलावा ये 12 महाजन ही हैं। तो ये उन्होंने, और प्रकृति पुरुष के ज्ञान के संदर्भ में भगवान ने कल बताया था, स्टार्ट किया था मन से, कि देखिए माता, ये जो है मनुष्य के आत्यंतिक कल्याण बताया था, जिससे दुख और सुख की निवृत्ति होती है। तो कौन से योग बताया था? बोले योग करो। कौन सी योग करो? कौन सी योग करने के लिए भगवान ने बताया था? अध्यात्म योग। तुम कुछ याद नहीं रखते हो। अध्यात्म योग करने के लिए कहा था। अध्यात्म योग से मनुष्यों के अत्यंतिक सुख दुख का निवृत्ति हो जाता है, अत्यंतिक कल्याण होता है। और अत्यंतिक कल्याण में क्या होता है? सुख दुख की निवृत्ति होती है। जब तक सुख दुख है तब तक निवृत्ति नहीं है। अत्यंतिक कल्याण होने से सुख दुख की निवृत्ति होती है। अत्यंतिक कल्याण कौन साधन से होगा? अध्यात्म योग से होगा। ठीक है। अध्यात्म योग के कितने अंग हैं? सभी अंगों के बारे में जिक्र करेंगे आगे, जितने भी अंग हैं उसके बारे में भगवान ने क्या, पहले मैंने नारद ऋषि को दिया था। ठीक है ना। तो अध्यात्म योग में सबसे पहला जो है ना, अध्यात्म योग कहते हैं। अध्यात्म दुख है ना, ये बंद कर दो। अध्यात्म दुख है ना, अध्यात्म दुख होता है ना, आध्यात्मिक दुख। अरे भौतिक दुख, आध्यात्मिक दुख। अरे वहां से बटन है, अरे वो नहीं, सामने, उसके सामने ऊपर। अरे वहीं पे वो सामने बटन है उसका, दूसरा बटन, ऊपर से दूसरा बटन। हाँ, दिखता नहीं है तुमको? बस। नहीं। तो आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, और है आध्यात्मिक, आदि भौतिक, और आदि दैविक। हाँ। तो उसमें आध्यात्मिक जो है, आध्यात्मिक का क्या मतलब हुआ? जो मन से रिलेटेड है। मन से रिलेटेड चीजों को क्या कहते हैं? अध्यात्म। और भगवान ने कहा अध्यात्म योग, तो अर्थात मन को योग युक्त करना। मन को योग युक्त करना, वही अध्यात्म योग है। मन को भगवान में लगाना, ये अध्यात्म योग है, ऐसा है। तो ये सब बात बताया भगवान ने। ज्ञान वैराग्य भक्ति से युक्त ये सब चीजें बताया। कैसे संग करना है, किसका संग करना है, संग किसका छोड़ना है, संग किसका पकड़ना है। सर्व संग त्यागी महापुरुष का संग करना है। उनके संग करने से क्या होगा, ये सब बातें भगवान ने कह दिया। जब अंत में भगवान ने कल कहा कि वैराग्य, ज्ञान और योग से मेरे प्रति की हुई दृढ़ भक्ति से मनुष्य मुझ में, हाँ, मुझ अंतरात्मा को अपने शरीर में ही देख लेता है। तो वही माता ने पूछ दिया कि भक्ति क्या है। देवहूति उवाच का चित्त वैयुचिता भक्ति कीदृशी कम गोचरा मम गोचरा। यया पदम ते निर्वाणम अंजसान वाश्रवाहम यो योगो भगवद्दानो निर्वाणात्मस्तयोदितः कीदृशः कति चाङ्कानि यतस्तत्त्वावबोधनम्। हैं तदेत्मने विजानीह यथाहं मन्ददेहरे सुखं बुद्धै दुर्बोधं योषा भवदनुग्रहात्। ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो हस्युत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागं ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमस्ते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देवहूति माता ने भगवान से कहा, हे भगवान, ये आपके भक्ति स्वरूप क्या है? भक्ति का स्वरूप क्या है? समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है? वास्तव में भक्ति का स्वरूप क्या है ये बताया। वैसे तो जिसकी भी सेवा करो भक्ति ही है, जिसकी सेवा करो उसकी भक्ति बन जाती है, लेकिन वास्तव में समुचित भक्ति का क्या रूप है ये प्रश्न किया था। हाँ, कश्चित युचिता भक्ति, उचित भक्ति क्या है? वास्तव में भक्ति क्या क्या स्वरूप है? और मेरी जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है जिससे कि मैं सहज ही आसान तरीके से ही आपके निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं। आप सहज भक्ति बताइए। हैं सहज, सहज में ऐसा, हम अबला हैं, कमजोर हैं, स्त्री हैं, हम जैसे अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है? तो और कैसे हम सहज में ही आपके परम पद को, निर्वाण पद को प्राप्त कर सकते हैं? निर्वाण स्वरूप प्रभु, हे निर्वाण स्वरूप प्रभु। भगवत प्राप्ति ही निर्वाण प्राप्ति होता है। निर्वाण का मतलब क्या है? भगवत प्राप्ति, ठीक है। तो जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है और जो लक्ष्य को भेदने वाले वाण के समान भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, अभी अभी आपने कहा है वो अध्यात्म योग, तो वह आपका कहा हुआ योग कैसा है? और वो उस योग के अंग कितने हैं? ये भी देवती माता ने पूछा है। अभी आपने कहा था ना अध्यात्म योग, तो जो अभी आपने कहा योग, तो वह योग कैसा है? उस योग के अंग कितने हैं? भक्ति का वास्तव में उचित समुचित स्वरूप क्या है? यह सब मुझको तत् तत् ए तत् ए तत् में भिजानी ही, मुझे बताइए। यथा हम मंद दी हरे, क्या बोले? कि हम मंदमती हैं, मैं मंदमती स्त्री जाति। इस तरीके से आप मुझे समझाइए कि ये आपकी कृपा से हम, मेरे जैसे मंदमती स्त्री जाति भी इस विषय को ठीक ठीक समझ सकें। आप इस तरीके से ज्ञान दीजिए, ठीक ठीक समझाइए कि मेरे जैसे मंदमती स्त्री जाति भी सुगमता से इस विषय को समझ सके। भक्ति के स्वरूप को, योग के लक्षण को, योग के अंग को, है ना? आसान भाषा में कहिए प्लीज। तो ये बहुत अच्छी बात हम सब के लिए देवहूति माता ने पूछ लिया कि बताइए। लेकिन आप देखिए, आप तो भगवान हैं, आप बड़े बड़े वेद वेदांग की भाषा में भी बोल सकते हैं। इसलिए पहले ही देवहूति माता ने कहा कि नहीं नहीं, साधारण भाषा में कहो कि हम जैसे अबला नारियों के लिए, हम जैसे, उन्होंने स्वीकार किया कि हम अज्ञानी हैं, मंदमती हैं, हाँ, स्त्री जाति हैं। तो ऐसे, हाँ, दुर्बोध, आसान से समझ में नहीं आने वाले विषय को आप सुगमता से समझ सकूं, ऐसी कहिए। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी बताइए, जिसके शरीर से उन्होंने स्वयं जन्म लिया है, उस अपनी माता का ऐसा ऐसा प्रयोजन जान करके कपिल जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया है। आहा, मेरी माता पूछ रही है। अब कोई माता यदि बच्चों से पूछे कि बेटा हमारा कल्याण का उपाय बताओ, तो बेटा को अच्छा लगेगा, वाह, माता को है
कपिल जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया है कि क्या बात पूछ रही है। और उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्र का, जिस शास्त्र को क्या कहते हैं, सांख्य, सांख्य शास्त्र का उन्होंने वर्णन किया, उपदेश किया। ठीक है। साथ साथ क्या किया, भक्ति विस्तार एवं योग का भी वर्णन किया। क्या किया, भक्ति विस्तार और योग का भी वर्णन किया। क्या कहा भगवान ने, श्री भगवान वाच देवानां गुणलिंगानां अनुशविक कर्मणां सत्व एकैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेह गरीयसी जरयत्याशु आकोशम निगीर्ण मन अमनलो यथा। देखो, भगवान ने कहा, माता, जिस चित्त से, ध्यान देके सुनिए, भगवान की बात जबरदस्त है, सुनो। इस ज्ञान को अगर हृदय में ले लिया, इस ज्ञान को जानने से ही मुक्ति मिल जाती है, इस ज्ञान को समझने से ही मुक्ति मिल जाती है। भागवतम में एक कपिल उपाख्यान ही समझ लो तो अपने आप में डिलीवर कर देगा। तो भगवान की एक एक बात को समझो। मैत्रेय जी कहते हैं, सॉरी, तो भगवान ने कहा, माता, देवानाम गुणलिंगानाम अनुश्रविक कर्मणाम, जिसका चित्त, जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया है, ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान कराने वाली। विषय का ज्ञान कितने प्रकार से होता है, पहले ये तो समझो। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, तो दो प्रकार के होते हैं जो विषय को ज्ञान कराते हैं। तो ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्म में लगी हुई इंद्रियों की जो सत्यमूर्ति श्रीहरि के प्रति स्वभाव की प्रवृत्ति है, वही भगवान की अहेतु की भक्ति है। देख लो, भगवान ने भक्ति में ये नहीं कहा है कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, फलाना ढिमकाना। उन्होंने सीधी सीधी सुप्रीम डेफिनेशन दे दिया है अहेतु की भक्ति। कैसी है अहेतु भक्ति, कि स्वाभाविक प्रवृत्ति जिसकी भगवान श्री हरि में अपने सभी इंद्रियों के साथ लग रहा है, चाहे कर्म इंद्रियां हो और ज्ञान इंद्रिया हो, दोनों, जिसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है भगवान के अंदर। ठीक है। और ये कैसे होगा, जब चित्त भगवान में लगता है। क्योंकि जब चित्त भगवान में लगता है तो कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियां दोनों भगवान की ओर प्रवृत्त हो जाता है। स्वभाव जो है भगवत प्रवृत्त हो जाता है भगवान के प्रति। तो करना क्या है, चित्त को भगवान में लगाना है। अब चित्त भगवान में लग गया तो फिर कर्मेंद्रियां भी चित्त के मुताबिक चलेगा, ज्ञानेंद्रियां भी चित्त के मुताबिक चलेगा, और ये स्वभाव की प्रवृत्ति हो जाती है। तो यही भगवान की अहेतु की भक्ति है। अब कर्मेंद्रिया पैर है, कर्मेंद्रिया हाथ है ना। तो ये सब जो कर्मेंद्रिया है, मुंह है, कर्मेंद्रिया है। हम्म। तो ये कर्मेंद्रियां को कहाँ लगाना है, भगवान के प्रति। ठीक है। पैर है तो फालतू जगह चलना नहीं चाहिए, है ना। हाथ है तो फालतू काम करना नहीं चाहिए, भगवान से संबंधित ही कार्य करो। इस हाथ का प्रयोग भागवतम के पन्ने उल्टाने में करो, भगवान के फूल माला अर्पण में करो, अभिषेक में करो, प्रसाद ग्रहण करने में करो। इस हाथ का प्रयोग फालतू के कामों में मत करो। क्या, कीर्तन में करो, सही बात है, कृताल बजाने में, मृदंग बजाने में, है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यही अहेतु की भक्ति है। तो भगवान के मुताबिक अहेतु की भक्ति क्या है, कि कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रियां दोनों, सभी प्रकार के इंद्रियों को भगवान के तरफ प्रवृत्त कर दो, भगवान में लगा दो। और उससे पहले चित्त लगेगा, चित्त नहीं लगेगा तो हाथ कैसे, मन नहीं जाएगा तो हाथ कैसे जाएगा ना। तो इसलिए चित्त लगाओ,
एकमात्र जिसका चित्त भगवान में लगा हुआ है, लिखा हुआ है एकैव मनसो वृत्ति ही स्वाभाविकी तू यया। हम्म। तो फिर बताया कि अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धे गरीयसी। तो बोले कि जानते हो, जिसका मन भगवान में लग गया, जिसका चित्त भगवान में लग गया, भगवान ने कहा यह मुक्ति से भी बढ़कर है मैया। यदि चित्त जिसका भगवान में लग गया, ये मुक्ति से भी बढ़कर है। गरीयसी, सिद्धे गरीयसी, मतलब मुक्ति से भी ऊपर की चीजें भगवान में अगर मन लग गया तो मुक्ति कुछ नहीं है। इसलिए जो भक्त अपना चित्त भगवान में लगा देते हैं, मुक्ति उनके आगे पीछे डोलती रहती है। बेटा हमको प्राप्त कर लो, बेटा हमको प्राप्त, मुक्ति भगवान के भक्त मुक्ति को देखते भी नहीं है। जिस मुक्ति के लिए बड़े बड़े योगी, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी नहीं, वो योग करते रहते हैं, किस लिए? मुक्ति के लिए हैं। उससे बढ़कर है भगवान के, भगवान में अपना चित्त लगाना है। तो तुम कहाँ चित्त लगाते हो? तुम्हारा चित्त कहाँ लगता है? भगवान में लगा रहता है। हम्म। तो भगवान में लगा रहता है तो मुक्ति से ऊपर है। इसलिए भगवान ने कहा कि माता, ये जो भगवती भक्ति है, ये सिद्धेह गरीयसी, मतलब मुक्ति से भी बढ़कर है। हम्म। क्योंकि, क्यों, क्यों बढ़कर है? क्योंकि जरयत्यासु या कोशम, जरत्य, जरत में कहते जठना, जठरानल, जैसे जठरागन, जठरानगल, जठरा नल जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचाता है, उसी प्रकार यह भी कर्म संस्कारों के भांड रूप लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देता है। कौन? अहैतुकी की भक्ति। भगवान की भक्ति कर्म संस्कारों का जो भांड है, घड़ा है, नहीं, कर्म संस्कारों का जो घड़ा है, भांड है, क्या? कौन सा शरीर? लिंग शरीर। लिंग शरीर को क्या कहा गया है? कर्म संस्कारों का गठरी या भांड यहां कह दिया, लेकिन गठरी ठीक है। कोशम, कोश मतलब क्या होता है? कोश, कोश मतलब स्टॉक। हाँ, कोश मतलब स्टॉक। तो जहां पे कर्म संस्कार का स्टॉक है, उसको कहते हैं लिंग शरीर। वो लिंग शरीर तत्काल भस्म कर देती है। क्या? भगवान की अहेतु की भक्ति। और अहेतु की भक्ति कैसे होता है? चित्त को भगवान में लगाने से। और कैसे समझोगे कि व्यक्ति का चित्त भगवान में लग गया? कैसे समझोगे? बताओ कैसे समझोगे भगवान का, भगवान में चित्त लग गया? हाँ, अरे भगवान ने यहाँ कह दिया क्या? भगवान ने कहा कि जिसका कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया दोनों लगा हुआ है। हाँ, हाँ, दोनों लगा हुआ है। अगर बोलता है तो भगवान की बातें बोलता है, देखता है तो भगवान की ही चीज़ों को देखना चाहता है, सुनता है तो भगवान की चीज़ों को सुनना चाहता है। नहीं, तो जिसकी कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया लग गया है, कैसे? 100%। जैसे अभी हमारी कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया 100% नहीं लगी है भगवान के उसमें सेवा में। हम कभी न्यूज भी देख लेते हैं, हम कभी इधर उधर की बातें भी सुन लेते हैं यूट्यूब पे, है ना? तो नहीं है 100%। कभी हम इधर उधर फालतू की बातें भी कर लेते हैं, है ना? गुप्ता जी से, शर्मा जी से, क्यों, रावत जी से, खंडेलवाल से, बढ़वाल से, नहीं इधर उधर की बातें भी कर लेते हैं, हमारा मन इधर उधर के चिंतन में चला जाता है। तो 100% नहीं लगा है। हम्म। हाँ, तो 100% नहीं लगा है। कभी मकान, दुकान, कभी प्लाट, कभी जमीन, कभी नहीं, इसमें लग जाता है मन। तो नहीं लगा है वास्तव में। चित्त भगवान में 100% नहीं लगा है। लगा है बट चित्त 100% नहीं लगा है। 1-2 घंटा लगता है, उसके बाद नहीं लगता है। तो बोले अहेतु की भक्ति का स्वरूप यही है
कि हर समय चित्त भगवान में लग जाए, और हर समय जब चित्त भगवान में तभी लगेगा, चित्त लग गया तब कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया दोनों भगवान की सेवा में लग जाएगी, स्वाभाविक की प्रवृत्ति में हो जाएगा, और ऐसा हेतु की भक्ति कहलाता है। और यह भक्ति मुक्ति से भी श्रेष्ठ है, और यह भक्ति इसलिए मुक्ति से श्रेष्ठ है मैया कि कर्म संस्कार का जो लिंग शरीर है जल जाता है। इसी कर्म संस्कार के लिंग शरीर को तो जलाने के लिए बड़े बड़े योग करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, अपने को तपाते हैं हिमालय में, नहीं? बताओ कितनी बड़ी बात है। आसान है ना, बस भगवान को चित्त में लगा देना है, कोई बड़ी बात नहीं है। और कलयुग में तो और आसान है कि नहीं? चलो हम लोग को प्लान करना चाहिए कि अपने जीवन में ऐसे समय लाएं जो चित्त हमेशा भगवान में लगा दें। जैसे जड भरत ने लगा दी अपनी चित्त भगवान में, नहीं? जड भरत ने क्या किया? अपने पूरे चित्त को भगवान में लगा दिया। जैसे अवंतिक ब्राह्मण ने अपने चित्त को भगवान में लगा दिया, जैसे शबरी ने अपने चित्त को भगवान में लगा दिया, नहीं? जैसे भाई भरत ने अपने चित्त को भगवान में लगा दिया, नहीं? और भी जितने भी संत हैं भक्तमाल के देख लो, सब ने चित्त भगवान में लगा दिया। तो ऐसी भगवान में चित्त कब लगे, इसके ऊपर प्लानिंग करनी चाहिए। हमें प्लानिंग करने की आवश्यकता है कि हम कब संसार में चित्त हटा के भगवान में लगाएं। और अगर लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं आज, तो ये डिसाइड करो कि कब हम कर सकेंगे, कब हम करेंगे। चलो मान लो आज की परिस्थिति ऐसी है कि हम नहीं भगवान में लगा सकते हैं 100% चित्त, तो प्लानिंग तो करो। भगवान आपकी प्लानिंग, हमारी प्लानिंग भगवान देखेंगे। ओ इसका प्लान है, ही इज प्लानिंग, भगवान उस प्लान को सक्सेस करेंगे। लेकिन प्लानिंग ही नहीं है, योजना ही नहीं है, तो भगवान क्या कहेंगे, आगे करेंगे क्या? भगवान मदद करेंगे बताओ? अरे किसी को योजना हो हैं भक्ति में लगने की तो भगवान मदद करेंगे, योजना ही नहीं है तो क्या लगेंगे? इसलिए यह यह ये अपराध नहीं है कि हमारा चित्त अभी भगवान में नहीं लग सकता है। ठीक है, नहीं लग सकता है, कारण है, चलो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन योजना है कि 2030 में लगा लेंगे, 2035 तक कर लेंगे, सारा काम निपटा लेंगे, घर गृहस्थ की सारा काम निपटा लेंगे 2 साल 4 साल 5 साल में। कोई योजना है? योजना भी नहीं है, प्लानिंग ही नहीं है। आप लोगों की प्लानिंग है, हमारी प्लानिंग तो नहीं है, लेकिन प्लानिंग कर रहे हैं। हमने थोड़ी बहुत प्लानिंग करने की कोशिश की थी, और भी प्लानिंग करेंगे। आप लोग को ही करना चाहिए प्लानिंग। प्लानिंग का ही फल है कि जीवन में एक एक स्टेप हम भगवत चित्त में, चित्त को भगवान में 100% लगाने के लिए 10% 20% प्लानिंग से आगे बढ़ सकते हैं। अब प्लानिंग नहीं है तो घूमने में, संसार में भटकने का प्लान हो जाएगा। जो भगवान के अंदर चित्त लगाने का प्लान नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली संसार में चित्त लगाने का प्लान कर चुका है, नहीं किया। तो यह गलती, इसमें कोई गलती नहीं है कि भगवान में हमारा चित्त लगा नहीं है, ये गलती नहीं है, ये अपराध नहीं है। गलती और अपराध तो ये है कि हमारी प्लानिंग नहीं है। हम प्लान करें 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, बेटी के ब्याह के बाद, बेटा के ब्याह के बाद, या जो भी है अपने अपने जिम्मेदारियां होती है, उसके बाद हम चित्त को भगवान में लगा देंगे हैं 100%। जैसे इसी, देखो भगवान में चित्त लगाने के लिए ही राजा लोग अपने पूरे प्रजा को अपने बेटे को दे देते थे कि ले अब तू उत्तराधिकारी, मैं चला, नहीं? और पूरा चित्त लगा देते थे, है ना? गृह त्याग कर देते, राज्य त्याग कर देते थे, नहीं? राजा लोग करते थे। तो इसी के लिए भगवान में चित्त लगाने का ही तो आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम क्या है? यही है, अहेतु की भक्ति, चित्त भगवान में लगा देना। अभी जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं अहेतु की भक्ति नहीं है, अभी हेतु की भक्ति है, और हेतु की नहीं है। अभी भक्ति कर रहे हैं उसमें हित भी है कि हम भक्ति करेंगे तो हम जो है समाज की बुराइयों से बचेंगे,
भक्ति हम इसलिए कर रहे हैं कि कलयुग से बचेंगे, भक्ति हम इसलिए कर रहे हैं कि दुख से निवृत्ति होगी, भक्ति हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें थोड़ा आनंद मिलेगा, भक्ति हम इसलिए करें कि हम संसार के जो अ, लिपापोती है, कालिक है, उससे बचें। हमारी इसमें हेतु है कि नहीं? जीवन शैली ठीक हो जाएगी भक्ति में आने से, वाक शैली ठीक हो जाएगी, हम भगवान के बारे में कुछ प्रवचन कर सकेंगे, लेक्चर दे सकेंगे। नहीं, हम भक्ति में इसलिए आते हैं कि थोड़ा अमेरिका का टिकट मिल जाएगा, हम भक्ति में आ गए कि चलो गुरु मिल जाएगा तो गुरु से कहने लायक हो जाएंगे, फलाना दास, फलाना फलाना गुरु जी के चेला। नहीं, दुनिया में कहीं जाएंगे 3 दिन रहने को प्रसाद मिलेगा इस्कॉन के किसी सेंटर में। नहीं, ख्याति मिलेगी, सम्मान मिलेगा, लोग तिलक कंठी देखेंगे तो सम्मान करेंगे। ये सब हेतु की भक्ति है, अहेतु की भक्ति नहीं है। तो वास्तव में जो गृहस्थ जीवन में भक्ति होती है वो अहेतु की नहीं होती है, वो हेतु की भक्ति। हेतु, उसमें हेतु छिपा होता है, सूक्ष्म रूप से हेतु छुपा रहता है। भगवान भला करेंगे, है ना? तो कोई बात नहीं है, अगर हेतु भक्ति भी है तो भी आप भगवान की भक्ति करते रहो, हेतु से ही अहेतुकी पे पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? नारद जी तो कहते हैं कि यदि संसार में व्यक्ति को सकाम भक्ति करनी पड़े तो भी भगवान की करनी चाहिए। अगर कोई भौतिक इच्छा भी है तो भी भगवान से ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। और भगवान कैसे हैं? नारद जी बड़े चतुर हैं। भगवान नारद जी को पता है कि जब व्यक्ति जाएगा भगवान से काम पूर्ति के लिए, भगवान क्या करेंगे? उसका चित्त भी शुद्ध कर देंगे। है कि नहीं? हाँ। तो बाकी देवी देवता की भक्ति में और भगवान की भक्ति में अंतर ये है कि यदि कोई कामना है जन धन मन तन का, तो भी भगवान की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति, क्योंकि भगवान तो वो सब कुछ दे सकते हैं जो इच्छा करोगे, लेकिन साथ में क्या देंगे? अपना भक्ति भी प्रदान करेंगे, भक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे, संसार से आपका मोहबंधन छुड़ाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। बाकी देवी देवताओं की भक्ति अगर करते हैं कुछ कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए, तो उसमें क्या होता है? वो देवी देवता भी देंगे, लेकिन वो आपको भगवत प्रेम के रास्ते में नहीं लगाएंगे, मुक्ति के रास्ते में नहीं लगाएंगे, है कि नहीं? वो अत्यंतिक कल्याण उद्धार के रास्ते में नहीं लगाएंगे। देवी देवताओं की भक्ति से जो भौतिक वस्तु प्राप्त होगी, उससे और ज़्यादा भोगी विलासी बन जाओगे, और ज़्यादा कामनाएं बढ़ेगी। भगवान की भक्ति से धीरे धीरे क्या होता है? देखो, बहुत सारे लोग आते हैं भगवान की भक्ति में कि भगवान की भक्ति करेंगे इसलिए कि फैमिली में प्रॉब्लम है, सेटल हो जाएगा, नौकरी नहीं है, मिल जाएगा, है ना? तो वो सब मिल भी जाता है, और कभी कभी नहीं भी मिलता है तो कम से कम भगवान की भक्ति से इतना ज्ञान हो जाता है कि अरे ये सब तो सांसारिक वस्तु है, उसको इहलोक परलोक गोलोक सब लोकों का ज्ञान हो जाता है। नहीं, 3 लोक है। कितने लोग हैं? हाँ, कौन से लोक है? इहलोक, परलोक, गोलोक, उसके बीच में एक वैकुंठ लोक भी है। इहलोक, परलोक, गोलोक, वैकुंठ लोक और गोलोक, है ना? तो हैं? वो 7 भूमन है, लोक नहीं है। तो ये सभी लोकों का ज्ञान हो जाता है व्यक्ति को। तो अगर हम किसी भौतिक इच्छा से भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो 2 बातें होती है। एक तो भौतिक इच्छा पूर्ति भगवान करेंगे तो ज्ञान भी होगा, भौतिक इच्छा भी पूर्ति हो गई। और अगर नहीं भौतिक इच्छा भगवान पूर्ति करते हैं तो कम से कम ज्ञान हो जाता है भगवान की भक्ति में, फिर भौतिक इच्छा ही खत्म हो जाती है। ज्ञान से क्या होता है? भौतिक इच्छा खत्म हो जाती है। तो भाई, इच्छा खत्म हो जाए या इच्छा पूर्ति हो के इच्छा खत्म हो जाए, एक ही बात है कि नहीं? भाई मान लो किसी को कार चाहिए, तो कार की इच्छा है तो इच्छा खत्म होने, इच्छा को शांत करने के 2 उपाय है। या तो कार खरीद लो, इच्छा शांत हो गई, या कार की इच्छा ही खत्म हो गया, जल गया। कार खरीदने की वासना ही खत्म हो गया, तो वो भी ठीक हो गया। तो भगवान की भक्ति में नारद जी कहते हैं ये फायदा है कि भौतिक सुख मिला तो बल्ले बल्ले, नहीं मिला
तो ज्ञान से इच्छा ही भौतिक सुख की जल जाएगी, तो बल्ले बल्ले। बाकी अन्य देवता में, देवी देवता में ऐसी ऐसी बात नहीं होती है। समझे? ये गजब की बात है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है कि हेतु की भक्ति भी भगवान श्री कृष्ण की जाए, लेकिन ज्ञान भागवतम से लेना चाहिए। यहाँ पे कपिल देव भगवान से समझना है कि हम हेतु की भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन उसके अगला स्टेप भी ध्यान देना है। ये नहीं कि हेतु की भक्ति करते ही करते करते हम जीवन बिता दें। उसके आगे ही बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? एक ही कक्षा में बैठे रहोगे? एक ही कक्षा में बैठे रहोगे या अगली कक्षा में जाओगे? तो अहेतु की भक्ति का, और जब भक्ति करेगा तो भक्ति के साथ ज्ञान आएगा, ज्ञान के साथ फिर अहेतु की भक्ति के स्टेज पे चला ही जाएगा। ठीक है? इसीलिए देखो, भागवतम के हर चैप्टर में कुछ न कुछ फल स्तुति है कि इस चैप्टर से ये फल मिलेगा, ये पढ़ने से ये फल मिलेगा। तो यदि कोई फल की प्राप्ति के लिए भी भागवतम करता है तो ज्ञान तो उसमें आ ही रहा है ना। ज्ञान आएगा तो फिर बाद में क्या होगा? सकाम से निष्काम हो जाएगा। हैं? निष्काम सीधा कोई नहीं हो सकता है, सकाम से ही निष्काम होगा। साकार से ही निराकार को समझा जा सकता है, निराकार को कभी साकार के बिना नहीं समझा जा सकता। समझे? तो अहित की भक्ति जो है भगवान की करनी पड़ेगी। उसकी प्लानिंग करो, योजना बनाओ। भगवान देखेंगे कि इसकी योजना है तो उसको जल्दी अप्रूव भी कर देंगे। और योजना ही नहीं बनाएंगे अहित की भक्ति की, तो देख लीजिए कि जीवन में कौन सी स्टेज में हम पूरा अपने चित्त को भगवान में लगा सकते हैं। वो स्टेज डिसाइड कर लो। और एक समय आना पड़ेगा, रखना पड़ेगा कि अब हमें पूरा काम सुनना है, तो भगवान कुछ नहीं करना है। नो, नो हेयर एंड देयर, कुछ काम नहीं, कोई रुपए पैसे फलाना ढिमकाना, प्रॉपर्टी जायदाद बेटा बेटी सब खत्म, सिर्फ भगवान में चित्त लगाना है। क्योंकि ऐसा करने से, भगवान में चित्त लगाने से कर्म संस्कार लिंग शरीर भस्म हो जाता है। और भस्म होने से क्या होता है? यही लिंग शरीर कर्म संस्कार से मुक्त हो जाता है, भस्म हो जाता है, तो हमारा एक शिवलिंग प्रकट होता है। हाँ, शिवलिंग मंगलमय लिंग हो जाएगा। और शिवलिंग के साथ, हाँ, तब जाके भगवान संग भी करेंगे। समझे? महावैष्णव की कृपा होगी, वैष्णव की कृपा, फिर महावैष्णव की कृपा, फिर भगवत कृपा। देखो, भक्ति में ये स्टेज है। पहले वैष्णव की कृपा, फिर महावैष्णव की कृपा, और फिर भगवत कृपा। हाँ, वैष्णव कृपा के बिना महावैष्णव कृपा नहीं मिलने वाला, महावैष्णव कृपा के बिना भगवत कृपा नहीं मिलने वाला। अब बोलोगे महावैष्णव कौन है, तो सब जानते हैं महावैष्णव कौन है। कौन है? भोले बाबा। क्योंकि वही भूतेश्वर हैं, भूतों से तो घिरा हुआ आत्मा है ना, वही ब्रह्म। भोले बाबा के स्वामी कौन है? भगवान है। और भगवान भूत के अंदर में घिरे हुए हैं, तो भगवान किसके भस्म में है? आत्मा किसके अंडर में है? भूत के अंदर में है। और भूत के ईश्वर कौन है? शिव जी। तो भगवान भक्त के अंडर में होते हैं, तो यहाँ भी भूतेश्वर के अंडर में आत्मा है। तो बिना भूतेश्वर की कृपा से कैसे निकल लोगे भाई? हैं? कौन बोलता है भूतेश्वर कृपा नहीं चाहिए? जहां भगवान होते हैं भूतेश्वर वहां होते हैं। शंकर जी वहां होते ही हैं, इस संसार में। गोलोक में नहीं होते, इस संसार में होते ही होते हैं वो। क्योंकि संसार भूतमय है और भगवान सबके शरीर में आत्मा में घुसे हुए हैं। किसके नियंत्रण में है? भूतों के नियंत्रण में है। तो भूत के ईश्वर कौन है? भगवान शिव है। तो भगवान कहते ही हैं कि मैं भक्तों के अधीन हूं। इसलिए भगवान ब्रह्म रूप आत्मा से भी, हाँ, आत्मस्वरूप ब्रह्म के रूप में भी भगवान भूत के नियंत्रण में है, शरीर के नियंत्रण में ही है। इस बात को समझे नहीं? नहीं समझे? बहुत बड़ी पॉइंट बता रहा हूँ सबको समझने के लिए, ताकि आप लोग समझ लो भूतेश्वर शिव जी के यहाँ पे इंपॉर्टेंस समझ लो। नहीं समझ में आई बात किसी को? हैं? आ गई ना? आज नेटवर्क थोड़ा खराब है क्या? हरे कृष्णा। ऑनलाइन वालों या आवाज आ रही है माता जी, प्रभु जी?
ओ, मोबाइल से कितना दूर हो आप लोग, इतना जवाब देने में टाइम लग गया। फार अवे फ्रॉम मोबाइल, अच्छी बात है। हाँ, तो ये समझने की बात है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। भगवान आगे कह रहे हैं, तो ये बात समझ लीजिए कि वास्तव में सबसे आसान तरीका भी है भक्ति, और सबसे मुश्किल तरीका भी कह लो तो यही है कि नहीं। लेकिन मुश्किलों के में सबसे जो कठिन है, कठिन नहीं है, मुश्किल है लेकिन कठिन नहीं है। अब बोले कठिन और मुश्किल में अंतर है क्या? यस, कठिन और मुश्किल में बहुत अंतर है कि नहीं। तो अहेतु की भक्ति मुश्किल है, कठिन नहीं है। तो ये जो है मुक्ति से भी बढ़कर है अहेतु की भक्ति। प्लानिंग कर लो, सबके सब प्लानिंग कर लो। ये नहीं कि भागवतम रोज सुन रहे हैं वही ढकिया के तीन पात, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बिना कोई प्लानिंग के ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे नमो भगवते वासुदेवाय भी कहेंगे, अरे प्लानिंग तो करो, जब तो नमस्ते का फायदा मिलेगा। हैं? तो डिसाइड कर लीजिए अपने जीवन में कि कब मुझे अहेतु की भक्ति में आना है, कब मैं अपने सभी इंद्रियों को, कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय को भगवान में लगा दूंगा, विषय चिंतन छोड़ दूंगा। बड़े बड़े राजाओं ने ऐसा किया है। गृहस्थ भी करते हैं, घर में ही रह के वानप्रस्थ बनो, ऐसी व्यवस्था करो जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे, है कि नहीं। और पूरे कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया को भगवान में लगा दो, मन को कंप्लीटली, चित्त को भगवान में समाहित कर दो। और जब समाहित कर दोगे, मुक्ति से भी बढ़ के मुक्ति को लांग दोगे, मुक्ति के सर पे चढ़ के चले जाओगे, क्योंकि लिंग शरीर भस्म हो जाएगा, हैं, तब मंगल शरीर हो जाएगा। बताओ, कितना बढ़िया बात बताया भगवान ने। अब 34 श्लोक में देखो, 34 श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? नैकात्मता में स्प्रियंत के चिन मतपाद सेवा भीरता मदीहा, यो अन्योन्यतो भगवता भावत भागवता प्रसज्य सभा जयन्ते मम पौरुषाणी। गजब है, क्या बात करते हैं भगवान। मैंने कहा ना आप लोगों को कि कपिल उपाख्यान मेरा सबसे प्रिय उपाख्यान है। प्रिय में प्रियतम उपाख्यान है कपिल उपाख्यान। बाकी सब अच्छा है, बट ये मुझको सबसे अच्छा उपाख्यान लगता है कि नहीं। क्यों लगता है? क्योंकि भगवान ने माताओं के लिए इतना सरल करके बताया, इतना सरल करके बताया है माताओं के लिए, देवहूति माता के लिए। और देवहूति माता से हमारी बुद्धि तो देवहूति माता से कहीं छोटी है नहीं। देवहूति माता तो चलो अपने को स्त्री कहती है, लेकिन हम देवहूति माता से भी बुद्धि हमारी कम है, छोटी है। तो भगवान ने ऐसे ही भाषा में बताए हैं। भगवान ने कहा है कि मैया, ये जो मेरी चरण सेवा में जो प्रेम रखता है ना, और जो मेरे को प्रसन्न करने के लिए ही सारे कार्य करते हैं, वो कितने बड़भागी भक्त हैं जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे ही पराक्रमों की चर्चा किया करते हैं, मेरे साथ सायुज्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। तो भगवान ने यहाँ पे भक्ति के बारे में थोड़ा बताया कि जो जिनका चित्त हमारे में लगा रहता है, सोना नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हारा आंख ऐसा लगता है जैसे मेरी चरण सेवा में जिनका चित्त भगवान में लग जाएगा, तो भगवान का चरण सेवा, तो जो ऐसा करेगा, मेरी चरण सेवा में प्रेम करेगा और मेरे लिए ही समस्त, मेरी प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करता है, ऐसे बड़भागी भक्त, भगवान ने कहा ये ऐसे भक्त कैसे होते हैं? बड़भागी होते हैं। बड़भागी, बड़भागी मनुष्य तन पावा, है ना, ऐसा कहा है। बड़भागी मनुष्य तन, बड़ा भाग्य की बात है। तो ऐसे भाग्यवान, बड़भागी अर्थात जिसके भाग्य बहुत बड़े हैं, तो बड़भागी उसको कहा है। तो ऐसे बड़भागी भक्त जब आपस में मिलते हैं ना, तो क्या करते हैं?
मेरे ही पराक्रमों की चर्चा करते हैं, मेरे ही लीलाओं का चर्चा करते हैं, मेरे बारे में ही सुनते हैं, मेरे बारे में ही कहते रहते हैं, ऐसे भक्त हैं, है कि नहीं। इस बात को कपिल भगवान ने बड़े आसान शब्दों से कहा है, लेकिन इसको भगवत गीता में भी, भगवत गीता में भगवान ने इसको यही कहा है कि जब मेरा भक्त आपस में मिलता है तो मेरे ही बारे में बात करता है। गीता के कौन से श्लोक में भगवान ने कहा है कि जब भक्त लोग आपस में मिलता है तो मेरे बारे में ही बात करता है? मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयस्य मामृत्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। हैं? 10th चैप्टर चतुर्थ श्लोक की गीता में भी आता है। यस, चतुर्थ श्लोक गीता में भी आता है, 10.9 है ये। मत चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथतस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। क्यों? क्यों? क्योंकि भक्त को इसी में आनंद आता है। तुष्यन्ति और मजा आता है, रमन्ति, तुष्यन्ति रमन्ति, है कि नहीं। मेरे ही कथा में भक्त संतुष्ट होते हैं और आनंदित होते हैं, संतुष्ट भी होते हैं और आनंदित होते हैं, है कि नहीं। मेरे भक्त अपने मन को मुझ में लगाए रखते हैं, चित्त को उसमें लगाए रखते हैं, अपने प्राणों को भी मुझ में अर्पित करते हैं। मेरे विषय में चर्चा करते हुए आपस में मेरे ही कथा का वाचन करते हैं। माँ, कपिल भगवान ने कहा, माता, ऐसे भक्त अरुण नयन एवं मनोहर मुखारविंद से युक्त मेरे परम सुंदर और वरदायक दिव्य रूप की झांकी करते हैं तथा उसके साथ सब प्रेम संभाषण भी करते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी ललायित रहते हैं। तो ऐसे जो साधु जन हैं हमारे परम सुंदर वरदायक दिव्य रूपों की झांकी करते हैं, आपस में सब प्रेम प्रेम में भी सब प्रेम संभाषण करते हैं, और जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी ललायित होते हैं। दर्शनीय अंग प्रत्यंग उदार हास विलास मनोहर चित्तवन और सुमधुर वाणी से युक्त मेरे उन रूपों की माधुरी में अपना मन इंद्रिय फंस जाती है। ऐसे मेरी भक्ति न चाहने पर भी उन्हें परम पद को प्राप्त करा ही देती है। भगवान ने कहा कि जो भक्त नहीं चाहता है, क्या नहीं चाहता है? सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मतलब एकाकी भाव नहीं चाहता है। भक्त क्या चाहता है? नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए आप जैसा रूप, हमको तो भक्तों के संग चाहिए, जहाँ पे आपका कथा सुनते रहें, कथा कहते रहें, बोलते रहें, समझते रहें। क्यों? क्यों? भक्तों के संग में रहेंगे तो भगवान की बातें होती रहेगी, और इससे क्या होगा? दो फायदा होता है। एक तो भगवान के उदार विलास मनोहर चितवन इत्यादि माधुरी से मन तृप्त होता रहेगा, और दूसरी बात, नहीं चाहने पे भी भगवान परम पद को देते ही हैं, तो परम पद भी मिल गया और भगवान के कथा का आनंद भी मिल गया, भगवान के लीला कथा का आनंद भी मिल गया, परम पद भी मिल गया। और यदि कोई सायुज्य मुक्ति मांग ले भगवान से कि भगवान मुझे सायुज्य मुक्ति दे दो, तो भगवान अपना स्वरूप दे के गो बैकुंठ में बिठा देंगे, लेकिन वहाँ कथा सुनने को नहीं मिलेगा, वहाँ आनंद नहीं मिलेगा, है कि नहीं। तो ये भक्ति के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। ध्यान दो, जो प्रश्न किया था माता ने उसका भगवान उत्तर दे रहे हैं। तो भक्ति कितनी बड़ी चीज है, आप समझ रहे हैं? भगवान में चित्त लगाना कितनी बड़ी चीज है, मुक्ति से भी बढ़ के है, मुक्ति से भी बढ़ के है। और भगवान में चित्त लग गया तो लिंग शरीर का नाश हो जाता है, परम पद को प्राप्त होता है। बताओ, प्लानिंग करो, प्लानिंग करो कि हमें भगवान के में चित्त लगाना है। कब लगाना है? 2026 में लगाना है, 2030 में लगाओगे? बताओ, 100% चित्त भगवान में कब लगाना है? अभी तो 2 घंटा लगाते हो भागवतम में,
2 घंटा चलो, लेकिन बाकी 22 घंटा क्या करते हैं? तो इसलिए 24 घंटा भगवान में चित्त लग जाए, इसकी प्लानिंग कर लो कि 2026 में करेंगे या 2028 में करेंगे या 2030 में करेंगे। क्योंकि नहीं किया, आहा, बर भागी मनुष्य तन पावा, मिस मिस हो जाएगा। इतना आसान सरल जो अहेतु की भक्ति है वो मिस हो जाएगा। तो भगवान ने अहेतु की भक्ति का डेफिनेशन यही दिया है, हैं? सर्वथा सर्व समय सर्व प्रकारेण सर्व शक्ति युक्तेन भगवान में ही चित्त लगाए रहो। इसलिए रिटायरमेंट ले लो दुनिया से। नौकरी से रिटायरमेंट से फायदा नहीं है, दुनिया से भी रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। गुड बाय कह दो बच्चों को, पोते पोतियों गुड बाय कह दो, अब चला मैं अपने देश। कहाँ? जहाँ भगवान का होए सत्संग देश। है कि नहीं? भक्तों के लिए अपना देश कहाँ है? जहाँ भगवान का हो सत संदेश। चला मैं अपना देश है। बड़ा कठिन है कहना बच्चों को, हैं, पोते पोतियों को, हाय हाय अभी तो मेरा बच्चा है ऐसा, अभी तो मेरा पोता आने वाला है, मेरा पोते का ये होने वाला है, कैसे छोड़ेंगे, पोती की ब्याह करनी है। हैं? नारायण। एक मनुष्य न ब्रह्मा जी भी इतने गजब की प्रार्थना करते हैं, भगवान को कहते हैं मैं तो बड़ा मन मेरा खींच जाता है यह सोच के कि मनुष्य इतना अच्छा शरीर पा करके भी जो अपने को मुक्त नहीं किया अहेतु की भक्ति से। आहा, क्या कहे भगवान, मेरा तो मन मनुष्यों, ऐसे मनुष्यों के लिए मेरा मन खिंच जाता है। क्या करूं? ब्रह्मा जी अपना ही सर नोचने लग जाते हैं ऐसे मनुष्यों के लिए। क्या कर सकते हैं वो? ब्रह्मा जी को अधिकार नहीं है मनुष्यों को आके कान पकड़ के चल भगवान की भक्ति कर, छोड़ दे अपने बेटे बेटियों की टेंशन। पाल दिया ना, बड़ा कर दिया ना, ठीक है, लेकिन होगा नहीं, चित्त भगवान में नहीं लगेगा, मुश्किल है। तो हमारे ऐसे हम जैसे लोगों के लिए ब्रह्मा जी भी खींचते हैं, बाल नोचते हैं, दाढ़ी नोचते हैं, लेकिन उनके अधिकार में नहीं है किसी को पृथ्वी पे आके किसी का हाथ भक्ति में लगा देना है। तो कहेंगे कि अरे प्रभु जी, अच्छा एक बार मैं ऐसी बातें किसी ग्रुप में कह दिया तो वहां पे लोगों ने दलील देने लग गए। पता है वो दलील क्या दिया? दलील देते हैं, दलील दिया कि अरे सब तो प्रभु कराते हैं, प्रभु की इच्छा जैसी होगी। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे ही सोचते होंगे, या मैं पूछूंगा तो आप लोग भी यही जवाब दोगे, वो तो सब भगवान कराते हैं, भगवान की जैसी इच्छा होगी वैसे ही होगा। भगवान करने वाले कराने वाले, करने वाले भी भगवान, कराने वाले भी भगवान। यही बात किसने कहा था मालूम है? विदुर ने जब समझाया था धृतराष्ट्र को। नहीं, विदुर ने नहीं, ये क्या नाम था अपना, अरे भगवान ने भेजा था ना, जाओ पांडवों को का हाल चाल देखो, अक्रूर जी को भेजा था। अक्रूर जी को भगवान ने भेजा था हस्तिनापुर कि जाइए पांडव का हाल चाल पूछ के आइए, मैंने सुना है कुछ गड़बड़ चल रहा है, देख के आइए, वास्तव में देख के आइए, सुनी हुई बातों पे हमको भरोसा नहीं है, आप देख के आइए। किसको कहा? अक्रूर जी को भगवान ने मथुरा से भेजा। तो अक्रूर जी जब वहाँ गए तो अक्रूर जी ने बैठ के बढ़िया से समझाया हमारे हैं अंधे बाबा धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र ने सब कुछ सुन लिया, लेकिन धृतराष्ट्र ने यही बात कहा जो आप लोग या हम लोग संसार में बातें करते हैं। तो ये जवाब अंधों का जवाब है। क्या धृतराष्ट्र ने कहा था? धृतराष्ट्र ने कहा था कि अक्रूर जी, आपकी सारी बातें सत्य है, आपकी बात अच्छा सा सत्य है, मेरे कानों को सुनने को ही बड़ा अच्छा लग रहा है आपकी बातें, लेकिन अक्रूर जी सब कुछ तो विधाता के हाथ में है ना। अक्रूर जी का तो मुंह बन गया, इतना गुस्सा आया अक्रूर जी को। देखो, विधाता के हाथ में, विधाता को भी दोष दे रहा है, सब कुछ विधाता के हाथ में है, जो अवश्यंभावी है वो होके ही रहेगा। तो चलो हम लोग अब, मैं तो सब कुछ विधाता के ही ऊपर छोड़ देता हूँ। अरे जो तुमको डिसीजन लेना था वो विधाता के ऊपर छोड़ रहे हो, विधाता भी चप्पल मारेंगे तुमको, हैं? मेरे ऊपर छोड़ता है विधाता। तो ये बात जो है ना, जो लोग करते हैं,
कि अरे हम तो प्रभु जी देखिए, अब तो भगवान जैसे करेंगे वैसे ही करेंगे, भगवान के ऊपर हैं। नहीं, ये अंधे धृतराष्ट्र का जवाब है। ध्यान, जब कभी मन में ऐसी बातें आए, समझो ये अंधे धृतराष्ट्र की जवाब है ये। इससे कल्याण नहीं होने वाला है। इससे पूरी महाभारत और बढ़ने वाली है संसार में, और संसार की महाभारत देखनी पड़ी थी। जैसे धृतराष्ट्र को महाभारत देखना पड़ा, वैसे ही हमको भी धृतराष्ट्र की जगह जैसे जैसे सोचेंगे तो हमको भी संसार की महाभारत देखते रहना पड़ेगा, बार बार जन्म लेके मृत्यु लेके, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। नहीं, बहुत बड़ी विषय है, समझ ले बात को, इसको ध्यान से समझ। तू भाई, तू घर छोड़ा है, सब कुछ छोड़ा है, तो काहे किसी के चक्कर में है? काहे कि तेरे को आश्रम बनेगा वहां रहूंगा, ये होगा वहां रहूंगा, ये फलाना ऐसे कर देंगे। राधा रानी के अलावा और किसी भी जीव पे भरोसा मत कर, समझे? भगवान के अलावा किसी, जो फलना जी आएंगे, फलाना जी आश्रम बनाएंगे, आश्रम चलाएंगे, ये होगा। आश्रम चलाते चलाते बद्री विशालपुर चले गए, समझे? तो समझ लो, तो करना क्या चाहिए? प्लानिंग करना शुरू करो। अभी नहीं कर सकते, कोई बात, प्लानिंग करो। मैं अगले 2 साल में सब कुछ छोड़ दूंगा और अब चित्त भगवान में लगा दूंगा, अहित की भक्ति करूंगा और अपने लिंग शरीर को नष्ट करूंगा, मंगल शिव शरीर, शिवलिंग होकर के भगवान का भजन करूंगा। क्योंकि सुनो, भगवान का भजन तो एक ही लिंग करता है, वह है शिवलिंग। उसके बाकी जितने भी लिंग है ना, वो भगवान का भजन नहीं कर सकता। इसलिए भगवान का वास्तव में भजन शुरू होता है शिवलिंग में, अर्थात मंगल लिंग में, संस्कार शून्य शरीर में। संस्कार शून्य शरीर को शिवलिंग कहते हैं। संस्कार मंगल शरीर को हाँ, शिवलिंग कहते हैं। और शिव जी ही वास्तव में भजन करते हैं भगवान का, नहीं। इस संसार में ब्रह्मा जी भगवान का भजन नहीं करते। ब्रह्मा जी तो, ब्रह्मा जी ने तो एक वो ले लिया, ग्रांटेड परमिशन ले लिया है, मैं तो रचना करूंगा, बाद में आप मेरे को अपने धाम बुला लेना, मेरे पास टाइम नहीं है जब धप ध्यान ध्यान करने का। ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ तुम सृष्टि का रचना करो, हाँ अंत में तुम मेरे धाम आओगे। तो जानते हो, इस संसार में 2 ही प्रकार के लोग हैं जो भगवत धाम जाते हैं। एक तो ब्रह्मा जी, ऑनररी डिग्री है उनके उनके पास ऑनररी डिग्री है, जो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि ठीक है तुम कार्यकाल खत्म करोगे वापस आ जाना। दूसरा, मनुष्य भक्ति करके जाता है भगवत धाम। बाकी तीसरा कोई नहीं जा सकता यहाँ से। ब्रह्मा जी बनेंगे इसकी कोई चांस है नहीं, कितने कल्प तक ब्रह्मा जी बनोगे। और मनुष्य है तो मनुष्य तो भक्ति करके जाया जा सकता है। हाँ, हैं, हाँ, हाँ। तो वही है, तो 2 प्रकार के संसार हैं। और तीसरा जो भजन करने वाले हैं वो स्वयं सदा शिव, सदा शिव अर्थात जो सदा भगवान का भजन करें वही सदा शिव है। तो इसलिए प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लानिंग करो कि कब हम देवहूति के द्वारा, देवहूति मैया को बताए हुए इस ज्ञान को, कपिल देव के इस ज्ञान को हम पालन करें। ठीक है, प्लानिंग करना शुरू कर दो, डायरी उठाओ, प्लानिंग करो, वरना कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ही जीवन चले जाएगा। अब माता को भगवान ने कह दिया कि मैया देखो, ये जब भक्त का मन और इंद्रियें हमारे रूप माधुरी में फंस जाता है, तो ऐसी मेरी भक्ति, जिसको भक्ति, मेरी भक्ति का ऐसा रंग जिसके ऊपर चढ़ जाता है, मन और इंद्रियें दोनों फंस जाए, तो नहीं चाहने पर भी, मेरे नहीं भक्त नहीं चाहते हैं फिर भी उनको परम पद मिलता ही है, ऐसा कहा। फिर क्या कहा? अथो विभूति मम माया विनस्ता हम ऐश्वर्य अष्टांग मनु प्रवृत्तम श्रियम भागवतीम वाह स्पृहंती भद्राम प्रस्यते अश्रुते तुलोक। भगवान ने कहा कि देखिए, अविद्या की जब निवृत्ति हो जाती है, अविद्या जब नाश होता है, यद्यपि
अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर यद्यपि वे मुझ मायापति के सत्य आदि लोकों की भोग संपत्ति भक्ति की प्रवृत्ति में के पश्चात स्वयं प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धि अथवा वैकुंठ लोक के भगवदीय ईश्वर की इच्छा भी नहीं करते। भगवान ऐसे भक्त न तो अष्ट सिद्धि की इच्छा करते हैं, वैकुंठ लोक में भी जाने की इच्छा नहीं करते हैं। वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति की इच्छा भक्त नहीं करता है कि मैं वैकुंठ में जाऊं, वैकुंठवासी कहलाऊं, नहीं। वो वैकुंठ की ऐश्वर्य, वैकुंठ में क्या है? भगवदीय ऐश्वर्य है। जिसको भगवान बनना है, जिसको भगवान बन करके भगवान के धाम का आनंद लेना है, हाँ, भगवतीय ऐश्वर्य का आनंद लेना है, वो जाए वैकुंठ लोक। लेकिन भक्त कहते नहीं, मुझे ये नहीं करना। फिर भी मेरे धाम में पहुंचने पर उन्हें ये सब विभूतियां स्वयं प्राप्त हो जाती है। भक्त नहीं चाहता है कोई सिद्धि या कोई ऐश्वर्य विभूति, ऐश्वर्य ईश्वरीय ऐश्वर्य, भगवतीय ऐश्वर्य, मतलब भगवान का ऑपुलेंस नहीं चाहता है भक्त। लेकिन भगवान कह रहे हैं मेरे धाम में जाने के बाद उसको वैसे ही प्राप्त हो जाता है, ऐसे ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। नहीं चाहते हुए उसको सिद्धि भी रहती है, उसको ऐश्वर्य भी प्राप्त होता है, नहीं चाहते हुए भी। भगवान ने कहा मैया, जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय हूं, जिनका एकमात्र मैं प्रिय हूं, मैं ही आत्मा हूं, मैं ही पुत्र हूं, मैं ही मित्र हूं, मैं ही गुरु हूं, मैं ही सुहृद हूं, मैं ही इष्ट देव हूं, जिनका एकमात्र मैं ही माता पिता पुत्र मित्र गुरु मैं ही हूं, जिसका एकमात्र, वे मेरे ही आश्रय में रहने वाले भक्तजन शांतिमय वैकुंठ धाम में पहुंचकर किसी प्रकार भी इन दिव्य भोगों से रहित नहीं होते। वे न उन्हें मेरा काल चक्र ही ग्रस सकता है। लो, कहते हैं ना, तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा, जो हम पढ़ते हैं रोज। तो भगवान कहते हैं वास्तव में जो मेरे को बना लेता है माता पिता प्रिय पुत्र बंधु बांधव, बताओ, उसको कोई काल चक्र नहीं ग्रस सकता है। क्योंकि भगवान क्या है? कालों के काल। माता जी, जो लोग इहलोक परलोक और दोनों लोकों में साथ जाने वाले वासना में लिंग देह को तथा शरीर से संबंध रखने वाले जो धन पशु मकान दुकान गाड़ी घोड़े हैं इत्यादि में हैं, ये सब पदार्थ हैं, उन सबको और अन्य अन्य संग्रहों को भी छोड़कर अनन्य भक्ति से जब मेरा भजन करता है, उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूं। भगवान ने दो बात कहा, ये जो वासना में लिंग शरीर है कहाँ जाता है? इहलोक परलोक, कभी स्वर्लोक जाएगा, कभी मृत्यु लोक आएगा, कभी नरक लोक जाएगा। तो ये जो वासना में लिंग शरीर है, लिंग शरीर को वासना में कहा है, तो वासना में लिंग शरीर है, ठीक है, ये इहलोक परलोक और इन लोकों में साथ जाने वाले, इन सब से संबंध रखने वाले धन पशु और क्या बोले कि मकान दुकान और घर गृहस्थी, ये सब छोड़ करके जो भजन मेरा करता है मैया, मैं उसे मृत्यु संसार सागर से पार करा देता हूं। इसलिए कहा ना त्याग, त्याग ऐसा बताया। बोले माता जी, अपने माता को कह रहे हैं कि माता जी, मैं साक्षात भगवान हूं, मैं प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूं और समस्त प्राणियों का आत्मा हूं। मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता। मेरे ही आश्रय लेना पड़ेगा मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा पाने के लिए। समझे? न न अन्यत्र मदभक्तः प्रधान पुरुष ईश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रम निवर्तते।
मेरे सिवा किसी के शरण में जाने से मृत्यु का भय नहीं, छुटकारा मिलेगा। तो शिव जी के शरण में जाएंगे तो शिव जी तो मृत्युंजय हैं। शिव जी क्या है? मृत्युंजय हैं। अरे भाई, शिव जी मृत्युंजय हैं, क्यों हैं? क्यों शिव जी को मृत्युंजय कहा है? कि वो मृत्यु को टाल देते हैं, मृत्यु पे विजय प्राप्त कर ली है, कैसे? इसलिए शिव जी मृत्युंजय है क्योंकि भगवान में का भजन करते रहते हैं। उनका चित्त भगवान में लगा रहता है। उन्होंने घर संसार भी नहीं बनाया है, एक मकान दुकान भी नहीं बनाया है ताकि उसको मेंटेन करने में चित्त इधर उधर जाएगा। समझे? तो चूंकि भगवान का आश्रय प्राप्त कर लिया है, और भगवान कहते हैं जो मेरा आश्रय प्राप्त कर लेता है वो उसको मृत्यु का भय नहीं होता, मृत्युंजय हो जाता है। तो वास्तव में मृत्युंजय कौन होता है? जो भगवान की भक्ति में आता है, जो भगवान के आश्रय में आता है, वो मृत्युंजय हो जाता है। शिव जी भी इसलिए मृत्युंजय है क्योंकि वो भगवान के आश्रय में, भगवान की ही चेतना में हमेशा रहते हैं। उनका चित्त भगवान में लगा रहता है, हमेशा राम राम राम, सीताराम, राधे श्याम करते रहते हैं शिव जी। शिव जी को तो बड़ा कष्ट होता है जब कोई भगवान के ध्यान भजन से हटाता है। अब ध्यान खोलने के बाद शिव जी क्या चाहिए? मकान चाहिए, जल्दी ले जा मकान, जा तेरे को। क्योंकि शिव जी के पास क्या है? सारी सिद्धियां हैं। भगवान कहते हैं ना, मेरे भक्त के पास सारी सिद्धियां होती है, वो कुछ भी किसी को दे सकता है। शिव जी के पास वही है, सब कुछ है। इसलिए शिव जी मृत्युंजय हो गए हैं। लेकिन शिव जी को पूजने से डायरेक्ट मृत्यु पे विजय आपको नहीं मिलने वाली है। शिव जी के आचरण को अपनाने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तीनों से शिव जी लबालब भरे रहते हैं। क्या? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य भी शिव जी जैसा किसी का नहीं है, ज्ञान भी शिव जी से बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि शिव जी ही सब कुछ दिए हैं। ये भागवतम भी शिव जी का दिया हुआ है, और वैराग्य भी शिव जी है। भक्ति पराकाष्ठा पे है शिव जी का। तो शिव जी के आचरण करेंगे तब जाकर के मृत्यु को विजय प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो शिव जी तो हैं ही। तो ये सब भागवतम में आने के बाद हमको पता चला कि शिव जी की भक्ति से क्या मिलती है। शिव जी की भक्ति से डायरेक्ट भगवान की भक्ति करने की शक्ति मिलती है, और भगवान की भक्ति से फिर कोई मृत्युंजय हो सकता है। ये बात बड़ी लेट से समझ में आई हमको। समझे? भगवान ने कहा कि ध्यान दो, मेरे भय से वायु चलती है। भगवान ने कहा मेरे भय से वायु चलती है। मद भयात द्वाति वायु बातो वयम, सूर्य तपति मद भयात। सूर्य भी मेरे भय से उदित होते हैं, सूर्य मेरे भय से तपते रहते हैं, वायु मेरे भय से चलते हैं, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है, मेरे भय से अग्नि जलाती है, मेरे भय से मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त रहता है। समय काल, काल जो है मेरे भय से कार्य में लगा रहता है। योगी लोग ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे निर्भय चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। कैसा? ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे चरण कमलों का। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में लगकर स्थिर हो जाए। एतावान एव लोके अस्मिन् पुंसाम निःश्रेयतो सोदयः, तीव्रेन भक्ति योगेन मनोमय्य अर्पितम स्थिरम। ठीक है? तो यहां पर भगवान कहते हैं कि संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में लगा के स्थिर हो जाए। भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है तीव्र भक्ति योगे ना, ऐसा कुछ कहा है। कौन सा श्लोक है भगवत गीता का जिसमें भगवान कहते हैं तीव्र भक्ति योग से मेरा भजन करो? कौन सा श्लोक है भगवत गीता का?
जो भगवान यहाँ कह रहे हैं वही भगवान वहां भी कह रहे हैं, जानते हो। गीता में वही भगवान यही कह रहे हैं। भगवत गीता का कौन सा श्लोक है वो देखो। एक श्लोक आया है भगवत गीता में, कहते हैं ना, वैसे तो कई श्लोक हैं लेकिन एक है अनन्य चेता, ऐसा है ना। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरन्ति नित्यशः, ऐसा भगवान ने कहा है। तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। ये 8वें अध्याय देखो, 8वें अध्याय में भगवान ने इसको कहा है कि जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है मैं उसके लिए सुलभ हूं। अब भगवान सुलभ होते हैं जिनके डर से वायु चलती है, जिनके डर से सूर्य तपता है, जिनके डर से इंद्र वर्षा करते हैं, जिनके डर से अग्नि जलाती है, जिनके डर से मृत्यु अपने कार्य में, सॉरी, हाँ, मृत्यु भी अपने कार्य में और काल भी अपने कार्य में लगे रहते हैं। भाई भगवान मिल गए तो क्या नहीं मिल गया। गीता में कई जगह भगवान, एक जगह नहीं, एक जगह नहीं, कई जगह भगवान ने गीता में इस बात को कहा है। ठीक है। और गीता में जानते हो कितनी जगह कहा है, सुनो। गीता में एक तो 8.14 में कहा है, आगे देख लो, आगे भी कहा है, मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशय निवसस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। बताओ, बोले कोई संशय नहीं है, यदि बुद्धि मुझ में स्थिर कर दो तो क्या संशय है। 12.8 में देखो। उसके बाद 9.22 में देखो, भगवान ने ये भी कह दिया, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहामि हम। यहां भी भगवान चिल्ला के कहा है कि ऐसे भक्तों का मैं योगक्षेम करता हूं जो अनन्य चिंतन तो करता है। अंत में 14वें चैप्टर में चले जाओ, वहां भी भगवान ने कहा है, क्या कहा है, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। मतलब जो व्यभिचार के बिना अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वहां भी भगवान ने कह दिया है। और तीव्र भक्ति योगेना जो शब्द मैंने प्रयोग किया है वो मेरे ख्याल से, हाँ, वो यहाँ पे है ही, तीव्र भक्ति योगेना मनोमय्यर्पित स्थिरम तीव्रेन भक्ति योगेना मनोमय्यर्पित स्थितम। तो ये बातें भगवान ने माता जी को बताया है, हैं। तो हम सबको समझ में आई बात या नहीं आई, बताओ। इतनी बड़ी बात भगवान ने कह दी, चिल्ला चिल्ला के काहे कह दिया। यहाँ तो शांति से कह रहे हैं, गीता में तो चिल्ला चिल्ला के कह दिया नहीं। तो भगवान ने यहाँ पे जो है इस अध्याय को समाप्त किया है भागवतम में सुखदेव जी ने। और अगले अध्याय में भगवान और आगे कहना चालू रखते हैं, अभी उन्होंने कहना बंद किया नहीं है। तो अगले अध्याय में हम लोग भगवान क्या कह रहे हैं उसको भी सुन लेते हैं। फिर देवहूति का प्रश्न होगा, दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न के उत्तर में ये भगवान बोल रहे हैं, दूसरा प्रश्न तो अगले अध्याय के 8 श्लोक ले लेते हैं, तो भगवान का जो कहना है वो पूरा हो जाएगा। समझ गए। भग प्रश्न क्या है देवहूति का, प्रथम प्रश्न क्या था देवहूति में माता का, याद है तुमको? क्या प्रश्न है, क्या प्रश्न पूछा जो अभी भगवान बता रहे हैं सब। प्रश्न क्या किया देवहूति ने, अध्यात्म योग क्या, भक्ति का स्वरूप क्या है ये पूछा। हाँ, वो अध्यात्म योग तो भगवान ने कहा था, भक्ति का स्वरूप क्या है ये पूछा है। ठीक है। हाँ, भक्ति का स्वरूप क्या है। ठीक है। तो भक्ति के स्वरूप में भगवान ने बता दिया भक्ति कैसा है, कैसे करना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं, क्या लाभ है, कितना इंपॉर्टेंट है, भक्ति करने से क्या क्या मिलता है, क्या नहीं चाहते हुए मिल जाता है कि नहीं। जबरदस्त कहा है भगवान ने। अब भगवान से
माता जी ने ये भी कहा है, पूछा था कि ये सब जो तत्व ज्ञान क्या है, जिसके द्वारा तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान में पूछा था कि कितने अंग है, ये सब पूछा था। तो यहाँ पे सुनो, भगवान ने आगे बताया है, माता जी अब मैं तुमको प्रकृति आदि सब तत्वों को अलग अलग लक्षण बतलाता हूं, समझे? क्योंकि यहाँ तत्व के बारे में दो दो प्रश्न था देवहूति मैया का, एक तो भक्ति का स्वरूप, दूसरा तत्व का ज्ञान, है ना? ये था ना, देखो कौन से श्लोक में है ये जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है। तो भक्ति का स्वरूप क्या है? तो भक्ति का स्वरूप क्या है? तो भक्ति का स्वरूप के जानने से क्या होगा? निर्वाण पद को प्राप्त होगी, है ना? भगवत भक्ति, भगवत भगवत पद को प्राप्त, परम पद को प्राप्त होगा। और इस ज्ञान से, भक्ति के स्वरूप के ज्ञान से ही तत्व का ज्ञान हो जाता है, समझे? और ये तत्व का ज्ञान क्या होता है? भगवान को प्राप्त कराने वाला होता है। तो वो तत्व वो अब बता रहे हैं। तो बोले कि मैं तुम्हें प्रकृति आदि सब तत्वों को अलग अलग लक्षण के साथ बतलाता हूं माता जी। इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। प्रकृति के गुण से मुक्त होना बहुत कष्टदायक है, बहुत बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। लेकिन भगवान ने कहा कि इसको जान करके मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। आत्मदर्शन ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है। आत्मदर्शन रूप ज्ञान मतलब भगवत ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मा परमात्मा का ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है। और वही उसकी अहंकार रूप हृदय ग्रंथि को छेदने वाला है। तो ये ब्रह्म ज्ञान जो है, भगवत ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, ये सब आत्मदर्शन रूप ज्ञान है। तो इस ज्ञान से क्या होता है? हृदय की अहंकार रूप ग्रंथि नष्ट हो जाती है। ये अहंकार ही तो है जो हमें बना, इस शरीर को किसने बनाया? अहंकार बनाया है। इस शरीर को कैसे, इस शरीर किसका बना हुआ है? पंच तत्व। और पंच तत्व किसका बनाया हुआ है? अहंकार। कौन से अहंकार? पंच तत्व कौन से अहंकार से बना है? हमारे ओल्ड लोग बताओ, पंच तत्व कौन से अहंकार से बना है? अच्छा, ये पंच तत्व सात्विक अहंकार से बना है? अरे तामस अहंकार। हाँ, तामस अहंकार से पंच तत्व निकला है। हाँ, वैकारिक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार। तो राजसिक अहंकार से इंद्रियां और वैकारिक अहंकार से मन, बुद्धि। और तामस अहंकार से क्या निकल गया? हमारा शरीर, पंच महाभूत। तो ये इसीलिए कहते हैं यहाँ पे कि ये जब आत्मदर्शन स्वरूप ज्ञान होता है तो अहंकार रूप हृदय ग्रंथि छेदने वाला होता है। जब अहंकार रूप हृदय ग्रंथि छेद दोगे तो दोबारा कुछ होने न, दोबारा न मन होगा, ना बुद्धि होगा, ना अहंकार होगा, ना इंद्रिय होगा, ना न ये पंचभूत शरीर होगा। ऐसा पंडित जन कहते हैं। उस ज्ञान को मैं तुम्हारे से वर्णन करता हूं मैया। आवाज आज नहीं आ रही क्या? कोई प्रॉब्लम है? आवाज नहीं आ रही है? हरि बोल, सुन रहे हो? आ रही है? बीच में कोई कह रहे थे आवाज नहीं आ रही है। तो अच्छा ठीक है। तो ये जो है, भगवान ने कहा कि ये जो है मैं अब ऐसे ज्ञान का वर्णन करता हूँ, प्रकृति आदि सभी तत्वों को अलग अलग लक्षण बतलाऊंगा और इसके इसके बारे में ज्ञान दूंगा। इस ज्ञान से प्रकृति के गुण से ऊपर हो जाओगे। जानते हो, जैसे भूत है ना, भूत, भूत जानते हो? भूत, भूत के बारे में जान लो तो भूत भाग जाता है। हाँ, भूत तभी रहता है जब भूत अज्ञानता हो। ज्ञान एक प्रकाश है और प्रकाश में भूत नहीं होता है। भूत कहाँ रहता है? अंधकार में। अज्ञान हुआ तो क्या होता है? भूत भाग जाता है। तो इसी प्रकार से प्रकृति है। तो बोले कि प्रकृति के गुण जिसको बांध के रखता है, उसी के प्रकृति के गुण तत्व आदि को समझ लो, ज्ञान ले लो,
तो ये प्रकृति से आप ऊपर उठ जाओगे, अर्थात आपको प्रकृति के गुणों से मुक्ति मिल सकती है। यद द्विद यत यत विदित्वा, क्या, यत विदित्वा समुच्येत पुरुष प्रकृति गुणैः। इसको जानने के बाद व्यक्ति प्रकृति के गुण से ऊपर उठ जाता है, ऐसा भूत है। ज्ञानम निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनम यदा हुहु वर्णये तत्ते हृदय ग्रंथि भेदनम। हृदय ग्रंथि भेदने वाला ज्ञान है मैया, सुनो मैं बताता हूं। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिः विश्वं येन समन्वितम् एषा प्रकृतिं सूक्ष्मां देवीं गुणमयी विभुः यदृच्छैवोपगतामभ्यपगतः पद्यत लीलया। देखो ये बात आज समझ लें कल समझे, बताओ टाइम है क्या? आज क्या, शनिवार है? अरे ठीक है, बढ़िया, चलो आज बढ़िया से पढ़ते हैं। तुमको क्या दिक्कत है? सुनो कथा, आनंद आ रहा है सुना में? मजा आ रहा है? बोरिंग तो नहीं हो रही है? ऐसा तो नहीं लगा कि सजा मिल रही है, प्रसाद इसके बाद ही मिलेगा, इसके बिना प्रसाद नहीं मिलेगा इसलिए बैठा हूँ, ऐसा तो नहीं फीलिंग हो रही है? हाँ, आनंद लो आनंद। ये मत समझो कि प्रसाद के लिए बिठा रखा है मेरे को। मैं भागवत नहीं सुनूंगा तो प्रसाद नहीं मिलेगा। देखो, अनूप अनूप को मैंने बोला, अतुल कृष्णदास ब्रह्मचारी को कहा हुआ है, भागवतम नहीं सुनोगे प्रसाद नहीं मिलेगा, भागवतम सुनोगे उसके बाद ही प्रसाद मिलेगा। जिस दिन भागवतम नहीं सुनेगा उस दिन प्रसाद भी नहीं मिलेगा इसको। अब बेचारा कभी भागवतम में बैठा नहीं, आज बैठ रहा है, आजकल बैठ रहा है प्रसाद के चक्कर में। कोई भी आप में से कोई व्यक्ति यहाँ बैठ के भागवतम सुनो, प्रसाद फ्री में पाओ प्रभुपाद जी की कृपा से। जो सुनेगा प्रसाद पाएगा, ऑनलाइन वाले को प्रसाद नहीं मिलेगा। प्रभु जी मैंने ऑनलाइन सुना है प्रसाद दे दो, नहीं मिलेगा। ऑनलाइन प्रसाद है, महाप्रसाद है गोविंद है बस। कौन 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 नहीं आ रहा है? वो है क्लास, वो 10 बजे 11 बजे से है ना, अभी टाइम बहुत है भाई। तो सुनो, ये खत्म करते हैं। भगवान ने कहा है तुम आनंद लो, हैं कथा में आनंद लो, भूख प्यास सब यहीं रह जाएगा, कथा में आनंद लो, है ना। इतना दिन ऐसे बैठने, जीवन में कहीं बैठा है ऐसे? भगवान ने तेरे को ऐसे बना दिया, अब क्या करें। और बढ़िया है, भाग्यवान हो तुम भाई, भाग्यवान हो। हाँ, सजा में ही मजा है। हाँ, तो अध्यात्म में सजा में मजा आता है, समझे? संसार के मजा में सजा है, क्या? संसार के मजा में सजा है और अध्यात्म में सजा में मजा है। ठीक है, समझ रहे? हिंदी आती है? हाँ। ठीक है जी, ये बात सही है कि नहीं? तो बोले कि यह सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है, सारा जगत, वही वह आत्मा ही पुरुष है मैया। आत्मा के बिना संसार में कुछ प्रकाशित होगा? नहीं होगा। तो सारा जगत को प्रकाशित कौन कर रहा है? आत्मा कर रहा है। तो यही आत्मा पुरुष है, वह अनादि निर्गुण प्रकृति से परे अंतःकरण में अस्फुरित होने वाला और स्वयं प्रकाश है। तो यहाँ पे आत्मा का पहले गुण लक्षण बता दिया, आत्मा का परिभाषा दे दिया कि आत्मा क्या है। आत्मा ही पुरुष है और वह सब जगह व्याप्त है। कहाँ व्याप्त है? सब जगह। और ये अनादि है, अनंत काल से है, और निर्गुण है, प्रकृति से परे है, अंतःकरण में प्रकट होने वाला, अस्फुरित होने वाला है और स्वयं प्रकाश है। उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने पास लीला विलास पूर्वक आई हुई अव्यक्त और त्रिगुणात्मक वैष्णवी माया को इच्छा से स्वीकार कर लिया है। कौन?
सर्वव्यापक पुरुष। सर्वव्यापक पुरुष को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सर्वव्यापक पुरुष को? क्या कहते हैं बताओ? अभी भगवान ने कहा ना सब पुरुष है, आत्मा। आत्मा को सर्वव्यापक पुरुष कहा है। हाँ, पुरुष और प्रकृति मतलब आत्मा और प्रकृति, आत्मा और वस्तु का ज्ञान ही पुरुष प्रकृति का ज्ञान है। तो आत्मा क्या है? सर्वव्यापी पुरुष है। तो उस सर्वव्यापी पुरुष ने अर्थात आत्मा ने क्या किया है? लीला विलास पूर्वक हंसते खेलते हुए अपने ही वैष्णवी माया को इच्छा से स्वीकार कर लिया है। त्रिगुणात्मक वैष्णवी माया। तो आत्मा ने क्या स्वीकार किया है? शरीर स्वीकार किया है। तो शरीर क्या है? माया है। कौन सी माया है? वैष्णवी माया है। तो भगवान की ही वैष्णवी माया उस आत्मा अर्थात सर्वव्यापक पुरुष ने स्वीकार किया है। स एष प्रकृतिम सूक्ष्माम दैवीं गुणमयी विभु। ठीक है। और क्या है? लीला परायण प्रकृति अपने सत्व आदि गुणों द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी। जब वैष्णवी माया को भगवान ने स्वीकार किया, आत्मा ने स्वीकार किया, तो क्या हुआ? ये प्रकृति अपने सत्व आदि गुणों के द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी। और यह देख पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाली उस अनावरण शक्ति से मोहित हो गया और अपने स्वरूप को भूल गया। ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, यहां कैसे स्वरूप को भूल गया। वही पुरुष, आत्मा हमारे अंदर है, तुम्हारे अंदर, सबके अंदर है। तो यह आत्मा अपने स्वरूप को कैसे भूल गया? यह आत्मा हमारे स्वरूप कैसे भूल गया? जब प्रकृति ने सत्व सत्व रज तम आदि गुण, गुण कितने हैं? 3 है, सत्व रज और तम। तो ये 3 गुणों से जब प्रकृति ने प्रजा की सृष्टि की अर्थात संसार की सृष्टि किया, यह देख करके पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाली उसकी आवरण शक्ति से मोहित हो गया। तो पुरुष कौन? आत्मा। आत्मा उस प्रकृति के द्वारा आत्मा का ज्ञान आच्छादित हो गया, ढक गया। आत्मज्ञान ढक गया। और वह जब आत्मज्ञान ढक गया तो क्या हो गया? वह अपने स्वरूप को भूल गया। जैसे कोई व्यक्ति की शक्ति भूल जाता है कि नहीं? जैसे हनुमान जी को शक्ति भुला दिया था कि मैं उड़ भी सकता हूँ। जैसे तुम्हारे पास शक्ति है कुछ करने की, लेकिन तुमको पता ही नहीं है। जैसे तुम्हारे पास पावर है लेकिन तुमको पता ही नहीं है। ऐसे ही आत्मा अपनी शक्ति को भूल गया। और कैसे भूल गया? क्योंकि प्रकृति के जो आवरण है उसने ढक दिया। तो बोले ये कौन सा पुरुष है जिसको प्रकृति ने अपने आवरण से ढक दिया? तो बोले भैया ये पुरुष है लेकिन ये परम पुरुष नहीं है। देखो पुरुष क्या है? एक होता है पुरुष, एक होता है परम पुरुष। कृष्ण क्या है? परम पुरुष। और तुम क्या हो? पुरुष। आत्मा क्या है? पुरुष। और कृष्ण क्या है? परम पुरुष। कोई कहता है अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, आत्मा क्या है? ब्रह्म है। लेकिन भगवान क्या है? कृष्ण क्या है? पर ब्रह्म। हाँ, भगवान कृष्ण क्या है? ब्रह्म नहीं है, पर ब्रह्म है। भगवान कृष्ण पर ब्रह्म है और हम ब्रह्म है। आत्मा ब्रह्म हो सकता है, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। अरे अपने अपने ब्रह्मास्मि कहने से क्या फायदा है? परम ब्रह्म के बारे में चिंतन करो। ब्रह्म का उद्धार परम ब्रह्म से होता है, हैं? प्रकृति का उद्धार ब्रह्म से होता है, ब्रह्म का उद्धार परम ब्रह्म से होता है। नहीं समझे बात को? ये बहुत गूढ़ रहस्य है, पता नहीं क्यों मैं फंस गया हूं इन बातों में। तो इसलिए ये जो है, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात नहीं है कि ब्रह्म फंस जाता है किधर? ब्रह्म अपनी शक्ति खो देता है किससे? प्रकृति के आवरण से, प्रकृति के गुणमयी आवरण से। तो आत्मा अपनी शक्ति खो दिया। खो दिया मतलब ऐसा नहीं खो दिया, ढक दिया उसको, है ना?
कारण क्या है कि यह अणु है। तो अणु को वैष्णवी माया, वैष्णवी प्रकृति जो कहते हैं यहाँ पे, दैवी गुणमयी माया, ये वैष्णवी माया देवी छोटे से अणु ब्रह्म को ढक सकती है, लेकिन विभु ब्रह्म को नहीं ढक सकती है। विभु कौन है? कृष्णा। अणु हम है, विभु कौन है? कृष्णा। तो विभु ब्रह्म को ये माया नहीं ढक सकती है, अणु को ढक सकती है, क्योंकि ये अणु है। आत्मा अणु है, भगवान का अंश है, चिंगारी है। चिंगारी तुम्हारे शरीर पे लगे तो वो जलाती नहीं कपड़ा, है भाई। एक वेल्डिंग होता है ना, वेल्डिंग, दिनेश प्रभु है क्या? वेल्डिंग होते हुए देखो, वेल्डिंग, उसमें से चिंगारी निकलती लेकिन वो कपड़े पे आता है तो जलाता नहीं है? है तो अग्नि, लेकिन जलाता नहीं है। क्यों? क्योंकि अणु तत्व है। उसी प्रकार से अणु तत्व को वैष्णवी माया ढक सकती है, लेकिन विभु परमात्मा को, परम पुरुष को, पर ब्रह्म को नहीं ढक सकती। तो फिर इसी आत्मा को जो प्रकृति के गुणों ने ढक दिया है, उसको प्रकाशित करने के लिए कौन आता है? पर ब्रह्म आते हैं। पर ब्रह्म से वह प्रकाशित दोबारा हो जाता है, वो चिंगारी अग्नि में चली जाती है। आत्मा परमात्मा में, ब्रह्म पर ब्रह्म में, पुरुष परम पुरुष में। समझे? तो इसलिए वह स्वरूप को भूल जाता है मैया। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझने लगता है। जब उसका, पुरुष का, आत्मा का जब ज्ञान ढक गया तो प्रकृति को ही वो अपना मानने लगा। ठीक है? और प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों को अपने कर्ता मानने लगा, कि प्रकृति के गुण जो करा रहा है उसको मैं कर रहा हूं, ऐसा मानने लगा। कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैः आत्मनि मन्यते। है, ऐसा होता है। इस कर्तृत्व अभिमान से अकर्ता, स्वाधीन, साक्षी, आनंदमय स्वरूप पुरुष को जन्म मृत्यु रूप बंधन एवं परतंत्रता की प्राप्ति होती है। अब यही जो कर्ता का अभिमान बना लिया इस आत्मा ने, इसी से क्या हुआ? इसी कर्ता के अभिमान से क्या हो गया? वो जन्म मृत्यु के बंधन में फंस गया। तो शुरुआत गलती कहां से हुई? माया से भगवान अपने ही वैष्णवी माया को स्वीकार किया, गुणमयी माया ने उनको ढक दिया। ढक दिया तो गुण को ही अपना कर्ता समझा, और उसी करने से जन्म मृत्यु के चक्र में फंस गया। कार्य रूप शरीर, कारण रूप इंद्रिय और कर्ता रूप इंद्रियों के देवता पुरुष, देवताओं में पुरुष जो अपने पन का आरोप कर लेता है, उसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते हैं। वास्तव में प्रकृति से परे होकर भी जो प्रकृतिस्थ हो रहा है, वह पुरुष को सुख दुख के भोग के कारण मानते हैं। तो आत्मा को भी सुख दुख होता है, होता नहीं है, लेकिन होने का कारण मान लेता है। उस पुरुष को सुख दुख के भोगने का कारण मान लेता है। तो इसका मतलब है कि पुरुष सुख दुख भोगता है। तो पुरुष सुख दुख कब भोगता है? जब अपने को प्रकृति समझता है। जब अपने को प्रकृति नहीं समझेगा, कर्ता नहीं समझेगा, तो वो तो सुख दुख से ऊपर है। लेकिन जब तक प्रकृति में है तब तक वो सुख दुख को भोगता है। तो किसी ने प्रश्न किया कि कोई किसी को मारता है तो आत्मा को कष्ट होता है कि नहीं होता है? आत्मा को कष्ट की अनुभूति तब तक होता है जब तक वह प्रकृति से जुड़ा हुआ है, और यदि वो प्रकृति से ऊपर उठ गया तो आत्मा को वो कष्ट नहीं सताती है। समझो? प्रकृति से ऊपर उठ गया है तो उसको मारने का कोई फायदा नहीं है, वो उसको कष्ट होगा ही नहीं। हाँ, तो ये कारण क्या है? सारा कारण यही है कि भोक्तृत्वे सुख दुखानाम प्रकृतम पुरुषम प्रकृते ही परम। भाई ये ज्ञान बड़ा सीक्रेट है, इसको समझ गए तो सारा व्याधि नष्ट हो जाएगा, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ी बहुत बुद्धि की आवश्यकता है। मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोल दिया, समझा रहा हूं, लेकिन आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भगवान जाने। जो भी है, समझ में आया? यहां तक भगवान ने कह दिया,
अब जो है देवहूति माता का प्रश्न होगा, वो हम लोग कल लेंगे। आज इतना ही तक मनन करो, जो समझा। बहुत भारी चैप्टर है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ है जो आप लोग सुन सकते हो कि भाई आत्मा कैसे अपने भूल गया, आत्मा को कैसे सुख दुख में फंस गया, आत्मा कर्ता कर्तृत्व का अभिमान कैसे उसको हो गया, कैसे वो जन्म मृत्यु के बंधन में फंस गया। जब कैसे फंस गया ये कारण समझ लिया यहाँ से, ये कपिल उपाख्यान से, तो अपने आप मुक्त हो जाएगा। आत्मा क्या है, पुरुष कौन है, ब्रह्म क्या है, पर ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, ये सब हमने आज बता दिया आपको। नहीं समझे? ये ज्ञान चलते फिरते ये ज्ञान नहीं आएगा। इस ज्ञान को लेने के लिए बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। हरे कृष्णा। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। हैं, समझ में आया? ये नहीं समझ में आया? एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एकम मंत्र शतश नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैश्च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नहीं भागवतम सुनते वक्त भी कहीं बात करते रहते हो? हैं, क्यों करते हो बात भागवतम सुनते वक्त? भागवतम ही सुनो, और कुछ बातें मत करो घर संसार में। चलिए हैं। जी, हाँ जी। छोटा सा डाउट है प्रभु जी। छोटा सा डाउट है? डाउट तो हमेशा बड़ा होता है। क्या हुआ? बोल सकते हैं प्रभु जी? ब्रह्म और आत्मा में, ब्रह्म और आत्मा एक ही चीज है। ब्रह्म को ही आत्मा कहते हैं, आत्मा को ही ब्रह्म कहते हैं। इसलिए डाउट है प्रभु जी, आप फिर से दोनों दो आई मीन ब्रह्म पर ब्रह्म आत्मा परमात्मा दोनों दोनों बोले ना प्रभु जी। हाँ, तो परमात्मा सुनो, परमात्मा और परब्रह्म, परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर परम पुरुष एक ही है कृष्णा। आप सुनो, चार शब्द है, देर आर फोर टर्मिनोलॉजीज। परमात्मा, परब्रह्म, परम पुरुष और परमेश्वर, ये चारों एक ही को कहते हैं, वो है कृष्ण। बाकी पुरुष, ब्रह्म, ये सब आत्मा, ठीक है, ये सब ऐसे ही है। तो ये एक है, और वो परब्रह्म है, परपुरुष है, परमात्मा है, वो भगवान कृष्ण है। ठीक है।